बड़ा मलहरा में 3 दिवसीय कार्यक्रम के चलते ब्रह्म रूपी महाराज जी पधारे। ब्रह्म रूपी महाराज जी ने कहा, सनातनी है जो सनातनी नहीं हो सकता। पत्रकारों का किया सम्मान, पत्रकारों से की बात सुने। संवाद शिविर बड़ा मलहरा में किस उद्देश्य को लेकर के आयोजित किया गया? एक ही उद्देश्य के प्रेम की धारा, एक दूसरे के प्रति लगाव और सामंजस्य, समन्वय और सनातन पद्धति जी की जो मूल धाराएं हैं, सनातन श्रवण परंपरा, सनातन वैदिक परंपरा, जिसमें हम जैन, बौद्ध, हिंदू और सिख को देखते हैं। यह चारों एक साथ मिलजुल कर भारतीय राष्ट्र को सुदृढ़ और मजबूत बनाने में कारगर हो। आज हम लोग बट रहे हैं, दूर हो रहे हैं एक दूसरे से। इसका कारण है कि लुट रहे, पिट रहे, मिट रहे और घट रहे हैं। तो एक ही उद्देश्य है कि सनातन को सभी रूप से एक कैसे किया जाए। हमारी पूजा पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं, हमारी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, परंतु हम एक हैं, यह इसका मूल उद्देश्य है। महाराज जी, आपके इस अध्यात्म संवाद शिविर में कितने लोगों की आने की यहाँ पर वो की जाए कि कितने लोग शामिल होंगे? अब यह तो जो लोग सभी वर्ग संप्रदाय के जो लोग हैं, सभी उसमें उत्सुक हैं और काफ़ी हद तक उनका सबका बहुत अच्छा प्रेम वात्सल्य प्राप्त हो रहा है। और संभवतः आप लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि जितने भी हैं वो सब हमारे हैं और बहुत प्यारे हैं। महाराज जी, अक्सर देखने में आया है कि सभी जितने भी संत महात्मा आज वर्तमान परिवेश में हैं वो सनातन को लेकर के बात करते हैं। इसमें सनातन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन मेरे नज़र में वो नहीं है जहाँ तनातन प्रारंभ हो। तनातन का तात्पर्य यह है कि आज भगवान श्री राम के नाम पे हम लोग सिर्फ उनके राजा स्वरूप को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका आध्यात्मिक चिंतन, उनकी वीतरागता का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जैसे आज हम कहते हैं जैनों में भी रामचंद्र जी का अच्छा वर्णन है, बौद्धों में भी कहीं ना कहीं उनके बारे में काफ़ी हद तक कई चीज़ें बहुत पॉजिटिव दी गई हैं, सिखों में भी उनके बारे में बहुत उल्लेख मिलता है, और हिंदुओं में तो बहुत सारी रामायण उनके ऊपर लिखी गई हैं और बहुत सारी चिंतन के ऊपर लोगों ने पहुँचा है। सनातन का तात्पर्य जो था है और जो रहेगा वही सनातन है, और जो था है रहेगा वो है आत्मा। तो आत्मा को जानने वाला सनातनी है, बाकी सब कोई तनातनी है। महाराज जी, जैसा कि बुंदेलखंड में एक अभी विख्यात संत हैं बागेश्वर धाम, जहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी कैंसर अस्पताल को लेकर के आ रहे हैं, ऐसे लेकर के क्या आपकी कोई भूमिका इस बुंदेलखंड के विकास को लेकर के रहेगी? हमारी भूमिकाएं राजनीतिक दृष्टिकोण से हटके हैं, और मेरा मानना यह है कि मैं एक साधक हूँ और जो जितना अच्छा करे सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। सब बहुत अच्छा करें, इस देश को जिस तरीके से सुदृढ़ बनाया जाए वो बनाए। मेरी एक ही भूमिका है, बुंदेलखंड में अशिक्षा, बेरोजगारी, बुंदेलखंड के लोगों का, यहाँ की संस्कृति, बुंदेलखंड की अस्मिता का जो मूल रूप है, जहाँ का लाभ बुंदेलखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है, उसकी ओर बुंदेलखंड के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है। गुरुदेव, चमत्कार को लेकर क्या कहेंगे? चमत्कार नाम की फिलॉसफी कुछ होती नहीं, ये अपंग और अपाहिज बनाती है। अगर शिक्षा आपको के क्षेत्र में आप क्या कार्य कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो डिग्रियां पाना शिक्षा नहीं है, वैचारिक पद्धति को सुधारना शिक्षा है। आपका हित अहित जब आप विचार कर सकें, भविष्य में हम किस आधार पे अपने जीवन को सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं, वो शिक्षा है। वीतराग सर्वपुरु रामचंद्र भगवान के जीवन से संघर्ष को धारण करना, ये शिक्षा है। बाकी डिग्रियां तो बहुतों के पास है, वो भी पाखंडियों के चरणों में चरण चुम्बन करते रहते हैं। महाराज जी, जैसा कि सभी राजनीतिक दल और एक भारत देश की परंपरा रही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन आप अपनी बात में और प्रवचन में केवल सिख, बौद्ध और सनातनियों की बात करते हैं, ऐसा क्यों? मेरा ये मानना है कि मैंने एक शब्द और कहा था कि जो आत्मा को जानने वाला है वो सनातनी है। तो अगर इस्लामिक व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है तो मेरे नज़र में वो भी सनातनी है, और अगर वो नहीं जानना चाहता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, अगर वो आत्मा की ओर गौर नहीं कर रहा है तो वो भी सनातनी नहीं है। बेरोजगारी की दिशा में सर क्या प्रयास किया जाए? मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, तो मैं ये मानता हूँ। आपने कहा बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी अशिक्षा के, जब आप शिक्षा की ओर जाएंगे तो आपके पास आइडिया आएंगे, आपके पास इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको थॉट क्रिएट होंगे, और उनके वजह से आप संघर्ष करेंगे। चमत्कारों से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, ये ध्यान रखना आप। बागेश्वर महाराज ने अभी जो हिंदू एकता रैली निकाली थी, उससे क्या असर पड़ेगा अपने बारे में? मैं इन विषयों में इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं व्यक्तिगत कमेंट नहीं करता हूँ, और ना ही मैं क्षेत्र, ना कोई। जो जितना अच्छा करे उसके लिए सबके मेरे लिए शुभकामनाएं। हम वीतरागता के मार्ग के पोषक हैं। हमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में या राजनीतिक पार्टियों के सपोर्ट में खड़े होते हैं वो संत नहीं होते। संत वो होते हैं जिनके
अंदर प्रेम अनंत हो, जो करें घृणा का अंत, वे हैं संत और वही बनेंगे भगवंत, बाकी कोई नहीं है संत। इस चीज़ को ध्यान रखना। हम जैसा सफ़ेद वस्त्र पहनने से या हम तिलक लगा लें तो हम संत थोड़ी हो जाएंगे। संत की परिभाषा को जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा, जिस प्रकार से आप दुकान चलाते हो, आपका ग्राहक कोई भी हो, आप ये नहीं देखते किस जाति परंपरा और संप्रदाय से, आपको तो पैसे से मतलब रहता है। सेम संतों की परिभाषा रहती है कि संत प्रेम बांटते हैं। किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, किस मत का है, किस कहाँ से, ये लेना देना संतों को नहीं रखना चाहिए। संत नदी के समान होते हैं। पानी कोई पापी पिए तो पिलाते हैं और पुण्यात्मा पिए तो पिलाते हैं। कभी नदी ये नहीं कहती है कि तुम मुझ में पानी ना पियो। तो मैं ये मानता हूँ कि अब जो है सो है, तय तो तय, किसी के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता।